नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। आपने सुना होगा इतिहासों में कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे भी अहम भूमिका निभाए थे। लेकिन झारखंड में एक ऐसे शख्स हैं, शहीद टिकैत उमराव सिंह, जो 1857 की लड़ाई में एक अहम भूमिका अंग्रेज़ों को सक्के छुड़ाने का काम किए थे। हम उनके गांव आए हुए हैं, उनके वंशजों से मिलने आए हैं और जानने आए हैं कि क्या झारखंड सरकार इन परिवारों को कितनी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ उनके वंशज हैं, दोनों साइड आप देख सकते हैं कि हमारे साथ उनके चौथे वंशज हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि झारखंड सरकार कितना इन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, परिवार कैसे चल रहा है, क्या हालात है, सारे चीज़ों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो नाम बताइए अपना। भाजू सिंह। भाजू सिंह। अच्छा, ये बताइए कि आप टिकैत उमराव सिंह, शहीद टिकैत उमराव सिंह के कितने वंशज हैं? हम लोग अभी 3 हैं। 3 हैं और लड़के 8 हैं। लड़के 8 हैं। हम और भी बात करेंगे, इनके जो इनके छोटे भाई हैं उनसे बात करेंगे कि बताइए सबसे पहले जो शहीद टिकैत उमराव सिंह थे, तो उनके बारे में आपको क्या क्या जानकारी है? मुझे तो खैर हम तो देखे हुए नहीं थे, हम तो चौथे पीढ़ी में आए हुए हैं। मेरा नाम भरत भूषण सिंह है। हमको जैसे जैसे पापा लोग बताया उसी तरह से मैं करता गया कि इस तरह से हमारे घर में अपना ही पूर्वज शहीद टिकैत उमराव सिंह जी थे और हमारे पूर्वज ही थे। इसलिए हम लोग को अनुभव हुआ उस टाइम से 7 बरस की साल का उम्र से हम उनका नाम को उछालने के लिए आगे रहे। लेकिन हम आशा इसलिए किए कि सरकार से कोई उम्मीद रख के, सरकार हमारी आगे, पहले तो बिहार सरकार था, अब तो झारखंड सरकार होगी। उम्मीदें रखे थे कि झारखंड होने के बाद में हम लोग को सुविधाएं मिलेगी। लेकिन कई सरकार आए, कई सरकार चले गए और शासन सिवा और कुछ नहीं मिला। जब 8 जनवरी आती है तब सब सरकार आते हैं, मंत्री आते हैं, मूल्यांकन होता है। कहा जाता है कि उसका परिवार को किसी भी तरह से माने दिक्कत ना हो, इसके लिए उनके रहने के लिए घर और ये इंदिरा आवास उनको नहीं दिया जाएगा, उनको मॉडल आवास दिया जाएगा, ये स्पेशल पानी पहुंचाया जाएगा, सब कुछ का सुविधा। जितना सरकार बताई आपको हाँ। कि ये सब चीज़ मिलेगा, जितनी सरकारें आई, आश्वासन सिर्फ दिया गया। लेकिन कितना आप लोगों के पास यहाँ पे सरकार के लोग आए और आप लोगों के लिए कुछ काम दिए, काम हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे चीज़ें हम हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। हमने तो आशा किया था कि बहुत कुछ सरकार से हमें उम्मीद रखे थे कि जैसे बच्चा लोग को हम लोग किसी तरह से पढ़ा लिखा करके, अब तो BA भी करवा दिए, MA भी करवा दिए, लेकिन हमारे बच्चा लोग अभी भटक रहे हैं इधर से उधर। कोई मने रोजी रोटी तो किसी तरह चलाना ही है कि किसी तरह चला करके तो पढ़ा लिखा दिए। आशा सरकार से मानते हैं कि हम लोग को कोई रोज़गार मिल जाता तो हम लोग का कम से कम स्थिति सुधर जाती। लेकिन कई सरकार आया, कई सरकार चले गए और अभी आप यहाँ पे कौन कौन आए थे? कौन सरकार आती है जाती है, लेकिन कौन कौन आप लोग के पास आए? अगले बार आए थे माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। वो भी आश्वासन दिए, उसको हाथों हाथ में हम कागज़ भी दिए, बोले कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई उसमें नहीं हुई। अब आशा जताते हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनका आशा करते हैं कि हमारे लोग के ऊपर, इस शहीद परिवार के ऊपर अगर कुछ नज़र देखेंगे तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद मानता हूं कि हम लोग का कम से कम 8 जनवरी को उनका नाम से कुछ घोषणाएं भी कर देंगे, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। जैसा कि आप लोगों को बताने की कोशिश करें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, तो उन्होंने यहाँ इस गांव में आए थे। इस गांव में आए थे। इन लोगों ने सारे कागज़ दिया गया कि शहीद परिवार के हैं, रोज़गार दिया जाए, यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था हो, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। अब उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जो नए मुख्यमंत्री है, नई युवा सरकार है, उनसे उम्मीद है कि इस बार इन लोगों के परिवारों, शहीदों के परिवारों को ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए आप कि जो शहीद टिकैत उमराव के आप लोग वंशज हैं, तो सरकार आती है और जाती है, आश्वासन देती है, लेकिन इस गांव की व्यवस्था कैसा है? गांव का व्यवस्था तो मान लीजिए कि सब जितने भी हमारे गांव के भी हैं किसान से जुड़े हुए हैं। किसान से जुड़े हुए हैं। यहाँ किसानों को मान लीजिए कि किसी तरह की, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था, हर एक
खेत में अगर हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, तो किसान लोग अपने आप यहाँ का सुधार हो जाएगा। और बात रह गई कि घर मकान की बात है, तो अपना कमा करके चाहे किसी तरह से बना ही लेंगे, लेकिन बात रह गया कि सरकार से वो आशा जताते हैं कि यहाँ सुविधा अगर पानी खेत तक अगर पहुँच जाए तो बहुत सा ऐसा किसान को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, अपना जीवन बसर पालन कर सकते हैं, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा सकते हैं, सब कुछ में आगे कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सभी को नौकरी मिले, बात नहीं, अपना खेती गृहस्थी से भी अपना रोजी रोटी चला लेता है, लेकिन वैसा कोई व्यवस्था अभी तक से सरकार से नहीं हुई है। हम लोग सोचते हैं कि वैसी कोई युवा अभी हमारे नए नए मुख्यमंत्री हैं, अगर वैसा उनका तो बहुत बड़ा सोच है, अगर कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। और उनका आशा जताते हैं कि उस शहीद परिवार कुछ सोचने में और कुछ करने में ध्यान देंगे तो बहुत उनका आभारी बना रहूँगा। मैं हेमंत सोरेन से बार बार आग्रह है इन लोगों का कि इन लोग पर ध्यान दिया जाए और शहीद परिवारों को लेकर। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन हैं और क्या क्या कर रहे हैं? हमारे बड़े भाई का 2 लड़के हैं, अभी प्राइवेट में इसे भी अपना काम करते हैं, 8-9 हज़ार रुपया मिलता है। हमारे तो अभी एक लड़का पढ़ रहा है BA का रांची कॉलेज में, और एक लड़का तो अभी था इधर उधर अपना मुंशी तुंसी करता है, कहीं ठेकेदारी वगैरह मिलता है कुछ में, उसी में हमारा घर दूरा माने घर चूल्हा चलता है। और महिला का भी वही है, महिला तो अभी कुछ करने नहीं सकते हैं, घर में रहते हैं, बड़े भाई भी घर में रहते हैं, हम भी घर में रहते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग काम करने के लिए, घर में ही रहते हैं। लड़का ऊपर स्थित रहते हैं, तो सोचते हैं कि लड़का लोग को कहीं ना कहीं अगर लग जाएगा तो कम से कम वो लोग का ज़िंदगी तो खुशहाल, हम लोग का ज़िंदगी तो अभी अब चला ही गया। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो 2-3 बार गुरुजी से भी मिले थे, तो बोले कि आप लोग बच्चा लोग को पढ़ाइए, तो बच्चा लोग को भी पढ़ा करके तैयार हो गया। अब मान लीजिए कि जो करेंगे अब उन्हीं का हाथ पे है, जो करेंगे वो सरकार के हाथ में भी है। अच्छा, ये सरकार के तरफ से आप लोगों बच्चों लोगों का पढ़ाई को लेकर कुछ भी अनुशंसा या कुछ भी किया गया था पढ़ाई को लेकर? नहीं अभी तक से तो कुछ नहीं हुआ था। हम तो महिला लड़का को नवोदय से पढ़ा के निकाले, उसमें भी हमको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। अभी रांची कॉलेज में करा रहे थे तो उसमें भी झेलना पड़ा, लेकिन थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ता, बच्चा लोग को पढ़ाने लिखाने में झेलना ही। सरकार की तरफ से कोई भी फंड उंड नहीं है? नहीं, हम लोग को कोई फंड उंड अभी क्या कहते हैं स्कॉलरशिप मिलता वो भी नहीं मिलता है, हम लोग को कोई ऐसा फायदा स्कूल की तरफ से नहीं मिलता शहीद है। परिवारों को जो पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से वो क्या मिल रहे हैं? नहीं, यही तो अभी 8 जनवरी आ रही है, उस 8 जनवरी में जो अभी टेंट उंट लगता है 14 घाटी में लगता है, खटंगा में लगता है, उनका खाली खर्चा भर दे दिया जाता है, 10-15 हज़ार रुपया जो भी देता है। और नहीं तो कोई ऐसा सरकार तरफ से कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है? कोई प्रावधान नहीं है। तो सरकार से उम्मीद है इस बार कि नई सरकार आया है तो फिर इस बार कुछ उम्मीद रहेगा? उम्मीद तो जताएं कि नए नए हैं तो कम से कम हम लोग का ऊपर अगर विचारधारा उनका होगा तो हम लोग के ऊपर सोचेंगे और अपना विचारेंगे। तो नए नए सोच को बाहर निकाल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका हम लोग विश्वास जताए हुए हैं। और 8 जनवरी को उनका आमंत्रित भी करने वाले हैं कि कम से कम खटंगा गांव में आएँ और अपना प्रदर्शन दिखाएं, और उसके बाद में उनको भी कम से कम हम लोग को भी मिलने का मौका मिले। झारखंड न्यूज़ 9 के माध्यम से ये मुख्यमंत्री को एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 8 जनवरी को आएँ इस गांव में, खटंगा गांव में, और यहां आकर देखें कि क्या किस हाल में ये शहीद परिवार के लोग रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे इस गांव का टिकैत उमराव, शहीद टिकैत उमराव जी का गांव है, पूरा ये गांव है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का हाल और स्वास्थ्य का हाल, अस्पताल का कैसा है यहाँ पे? यहाँ पे स्कूल तो है 8वीं कक्षा तक, स्कूल का पहले 5 तक था, अब 8 तक हुआ है, लेकिन यहाँ मास्टर की बहुत कमी हो गई है। एक मास्टर है, एक मास्टर से स्कूल चल नहीं सकता। इसके कारण से यहाँ का जितने भी मेरे गांव का बच्चा हो, चाहे अगल बगल का बच्चा हो, पढ़ने में एकदम विकसित हो गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, पर मास्टरें नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगा। इसलिए हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि हम लोग का स्कूल को सुधार के लिए कम से कम मास्टर का बहाली की जाए और स्कूल को सुरक्षित रखने के लिए बच्चा आगे बढ़े, पढ़े लिखे बढ़े, इस गांव का नाम रोशन हो। जैसे कि मान लिया हमारे पूर्वज टिकैत उमराव सिंह का नाम रोशन हुआ, उस तरह से यहाँ का बच्चे लोग भी इसी तरह का जवान हो और वो अपना नाम को रोशन करने के लिए रहें। लेकिन हम लोग का स्कूल और हॉस्पिटल तो खैर नहीं है, वो आंगनबाड़ी की तरह चल रहा है, बस यही है। तो क्या कभी यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का सुविधा के लिए कुछ कैंप वैम्प लगाया गया, कभी कुछ हुआ कि वैसा सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक से तो कोई स्वास्थ्य केंद्र अभी तक से कोई कैंप वूम्प नहीं लगाया गया। अभी कोरोना महामारी में चल रहा था, उसमें खाली इधर उधर से आदमी लोग आते थे, कभी कभी कैंप लगाते थे, किसी को मास्क लगा के चलना है तो किसी को माने इधर उधर का आदमी से मुलाकात नहीं करना, ये सब बात उत होता था, नुक्कड़ नाटक हो रहा था और वैसा कोई
खास बात नहीं हुआ। शहीद परिवारों के लिए सरकार कभी आगे नहीं आई। नहीं, कोई इतने भी सरकार आए झारखंड में, जब से झारखंड अलग हुआ आशा बहुत जताए हम लोग कि कोई भी ऐसा सरकार हम लोग को ऊपर नज़र डालेंगे, लेकिन अभी तक से कोई सरकार हम लोग को नज़र नहीं डाला है। इन शहीद परिवारों का सिर्फ एक ही कहना है कि जितनी भी सरकारें आई, कोई भी आगे बढ़कर शहीद परिवारों को सहायता नहीं किया गया। एक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, ये भी हैं, उनसे बात करते हैं। सरकार से क्या आशा है? नया सरकार है, हेमंत सोरेन का सरकार है, क्या आशा है कि इस बार आप लोगों के परिवार को सहायता मिलेगा? हम तो उम्मीद कम रखे हैं, जबकि कितने आया और कितने चले गए। बहुत एजुकेशन दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। उम्मीद नहीं है न कि हेमंत सोरेन से उम्मीद नहीं है? ना, नहीं उम्मीद है। ना। तो क्या कैसा मजबूरियों का सामना करना पड़ा आपको, जब से आप लोगों का परिवार का इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सरकार से कैसा, सरकार की तरफ का रवैया कैसा है सरकार का, हर सरकार का? हर सरकार खाली एक्विजिशन दिया कि हाँ ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, डैम बना देंगे, चेक बना देंगे, ये कर देंगे, पानी का सुविधा कर देंगे, ये कर दिया, लेकिन कुछ नहीं। तो कैसा मजबूरियों का सामना करना पड़ा आप लोगों का परिवारों को? बहुत तरह का हम लोग को एजुकेशन दिए, अब बहुत तरह का कागज भी दिए, लिख पढ़ के भी दिए, लेकिन कोई नहीं सुनवाई हुआ। कोई सुनवाई नहीं। ना। हुआ कि यहाँ का अभी जो संपत्ति उनका बचा हुआ है, अभी मान लीजिए 1 एकड़ यहाँ पे ज़मीन है, उसका एक बार मापी भी हो चुका था कि इसका 4 दीवारी करके इसको माने इन लोग को दे दिया जाए। इन लोग का ज़मीन है तो 4 दीवारी करके और इन लोग का भवन ववन उसी के अंदर बना करके, पानी से लेके माने सब कुछ का सुविधा इसी के अंदर बना करके दिया जाएगा। उसके लिए कर्मचारी भी रिपोर्ट लेके चले गए ब्लॉक से, ओवरसियर इंजीनियर भी बना के चले गए, लेकिन वो कागज़ जाता कहाँ है, खाली होगा कहते हैं। उसके बाद में अभी तक से 5-6 साल हो गया। अगले मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, उस समय हुआ था नापी जोखी, तब भी नहीं हुआ। इधर रघुवर जी आए तो भी नहीं हुआ। अभी हुआ तो आप सोच रहे हैं कि अब इन नए सरकार है, तब ये का मुद्दा उठाते हैं हम लोग के प्रति। हर तरफ से थक गए पूरे परिवार शहीद टिकैत उमराव सिंह के पूरे परिवार हर मोर्चे में थक गए हैं और हताश और निराश हैं पूरे कि कब इनके परिवारों को सुविधा मिलेगी। और रास्ते में हमने देखा था कि एक स्कूल बनाया गया है, भवन बनाया गया है, वो हमें लगा कि सरकारी ज़मीन पे बनी होगी, लेकिन इन लोगों से जब हमने बात किया था तो इन लोगों ने क्या कहा, इनसे जानते हैं वो ज़मीन किसकी है। वो ज़मीन मेरे पूर्वज का ही थे, टिकैत उमराव सिंह जी के, हमारे बाबूजी के नाम पे अभी था। तो जब उनके नाम पे आया, खाली हमको गर्व हुआ कि टिकैत उमराव सिंह के नाम पे एक संसद भवन आया हुआ है। तो ज़मीन इधर उधर देखे, गरमजरुआ वगैरह तो कहीं पता नहीं चला, कोई ऐसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैं तैयार हो गया और बोला कि उनका जन्मभूमि है और उनका जन्मभूमि में ही भवन बनना है, तो हम अपना तरफ से दान राज्यपाल को दे रहे हैं। और दान दे करके, उस समय राज्यपाल कौन थे जान? उतना तो याद नहीं है, लेकिन कौन थे चाचा? मेनन था, मद्रासी था। मद्रासी जो थे। हाँ, अच्छा, जो 1 रुपये किलो चावल देंगे। मतलब वो सबसे पहले ही 2012 में ही जो थे उन्हीं के आधार पे हुआ है। अच्छा, तो क्या उस जमीन को सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, आप लोग दिए? हाँ, अपना ज़मीन दिए, अपना ज़मीन दिए। अपना हमारा रेंट कटता उस ज़मीन का, वही ज़मीन को दिए, वहाँ बना। और बोला गया कि ज़मीन आप दे रहे हैं, किसी प्रकार का यहाँ कोई चीज़ का अथी होगा, इसका देख रेख सब कुछ आपका रहेगा और इसका भाता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक से तो हुआ नहीं। अभी तो को लेके कोई भी अनुदान किया गया सरकार की तरफ से, कोई पैसा वैसा दिया गया? नहीं, कोई वैसा तो प्रावधान नहीं, हम लोग को पैसा भी नहीं लिए। हम लोग बोले ठीक है, उनके नाम पे बन रहा, दे रहा हूँ, कभी भी कुछ होगा, मान लीजिए कोई चीज़ सरकारी स्तर पे कुछ चलेगा तो कोई बच्चा लोग का चाहे किसी का भी एक नौकरी का व्यवस्था करके, उसी के कारण हम लोग लिख दिए कि ठीक है वैसा होगा तो दे दे रहे हैं। हम दे दिए ज़मीन और उसके बाद में घर भी बन गया। अब तो देखते हैं वो भी शीशा उसा फूट के कंप्लीट हो गया, उसका भी देख रेख ठीक से नहीं हो रहा है, उसका मैंने रंगाई पोचाई भी कुछ नहीं हो रहा है। एक बार बना चला गया, बस हो गया। इन परिवारों का सबसे बड़ा बड़प्पन था कि सरकार के तरफ से जो संसद योजना आया गया था कि शहीद टिकैत उमराव सिंह के एक यहाँ पे कुछ उनके लिए बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, भवन बनाया जाए। तो ऐसे में लेकर इन परिवारों ने अपना ही ज़मीन वहाँ पे दे दिया गया, बड़प्पन दिखाते हुए कि सरकार का। लेकिन सवाल ये है
सिर्फ और सिर्फ 8 जनवरी को ही इन परिवारों के पास सरकार पहुंचती है और माल्यार्पण सिर्फ दिखावे के लिए करती है। ये सवाल सबसे बड़ा है। झारखंड न्यूज़ 9 ये सवाल पूछता है कि इन शहीद परिवारों के लिए झारखंड सरकार कब जागेगी अपनी नींद से। अपने सहयोगी प्रीतम के साथ मैं विशु विशाल, झारखंड न्यूज़ 9 रांची।